आतिशी मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही दिल्ली सरकार समझ बैठी है। शिक्षा मंत्री है इस समय, उनके एक स्कूल में किंचन नाम का 11 साल का बेटा मारपीट में मर जाता है, उसके घर नहीं जाती हैं, उसका हालचाल नहीं पूछती हैं, उस बच्चे के परिवार के साथ कोई संवेदना तक आतिशी मार लेना की नहीं है। ईडी दफ्तर में आतिशी मार लेना का कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है? दिल्ली सरकार का जो इन्हें खबर देता है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भ्रष्ट व्यक्ति है वो बहुत दिनों तक अपने आवरण को ढक करके बकुला हंस बन करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता। अरविंद केजरीवाल ने अपना असली चेहरा, अपना असली चरित्र, अपनी असली राजनीति जनता के सामने बेनकाब कर दी है और बार बार की है। अब जनता भी अरविंद केजरीवाल को धूल में मिटाने का हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि जनता ने कभी धूर्तों को नहीं चुना, जनता ने कभी देश विरोधी लोगों को नहीं चुना, हमेशा उम्मीदों को चुना है। भारत की उम्मीदों को, देश की उम्मीदों को, राज्य की उम्मीदों को, क्षेत्र की उम्मीदों को, और उस उम्मीद पर कहीं खरा उतरते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी नहीं दिख रही। आतिशी जो आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं उनका बार बार कहना यह है कि 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही दिल्ली सरकार समझ बैठी है। आतिशी मार लेना को यह सूत्र क्यों नहीं पता चला कि उनके एक स्कूल में, शिक्षा मंत्री है इस समय, उनके एक स्कूल में किंचन नाम का 11 साल का बेटा मारपीट में मर जाता है, उसके घर नहीं जाती हैं, उसका हालचाल नहीं पूछती हैं, उस बच्चे के परिवार के साथ कोई संवेदना तक आतिशी मार लेना की नहीं है। वहां इनका सूत्र फेल हो जाता है। दंगाइयों के लिए, घोटालेबाजों के लिए, शराब माफियाओं के लिए इनके सूत्र काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल के दारू घोटाले में गिरफ्तारी के सूत्र काम करते हैं, तो इनका सूत्र कहां मर जाता है? उस किंचन नाम के बेटे की, जो 6ठी क्लास का बच्चा 11 साल की उम्र में मर जाता है सिर्फ स्कूल के बच्चों के लात घूसों की पिटाई से। उस पर इनका सूत्र नहीं काम कर सकता है। आतिशी मार लेना, सुन लीजिए आप, जिस काम के लिए आपकी पार्टी को चुना गया है, दिल्ली के लोगों ने चुना है, उस बच्चे की मृत्यु पर आपकी पार्टी, आपका नेता, आपका सौरभ भारद्वाज, आपका अरविंद केजरीवाल और आप तीनों सुन्न-मुन्न बैठी हुई हैं। आपके विधायक से मात्र 200 मीटर दूर उस बच्चे का घर, उस बच्चे के परिवार को ही टॉर्चर करने का काम दिल्ली सरकार के लोग करने लगे हैं। मेरा सवाल आपसे था कि आतिशी मार लेना का ईडी अफसर में, दफ्तर में काम करता है तो स्कूलों में क्यों नहीं करता, जिसके लिए जनता ने तुम्हें चुना है? जिस काम के लिए जनता ने चुना वहां तुम्हारा सूत्र काम नहीं कर रहा है, वहां तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम ईडी दफ्तर में काम करने लगे हो। ईडी दफ्तर में आतिशी मार लेना का कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है? दिल्ली सरकार का जो इन्हें खबर देता है। और स्कूलों में इनका कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद नहीं काम कर रहा है, जो बेटे की मृत्यु के बाद, एक आम बेटे की मृत्यु के बाद इनको कानों कान खबर तक नहीं है, उस बेटे के प्रति संवेदना नहीं है। जब दिल्ली वासियों के प्रति तुम्हारी संवेदना नहीं है, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति आतिशी मार लेना की कोई संवेदना नहीं, कोई सूत्र नहीं है, तो ऐसे निकम्मे मंत्री को क्या केवल दारूबाज, घोटालेबाज, आतंकवाद, दंगाबाज इन्हीं के लिए रखा गया है क्या? तो आपका सूत्र बढ़िया है, इसी सूत्र पर काम करिए, यही आपका काम है और कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। ईडी के बार बार समन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सामने नहीं जा रहा है, इसकी क्या वजह लगती है? ये संविधान का अपमान कर रहे हैं। संवैधानिक नियम से ही तो ईडी कहाँ आता है, ये बताइए। सब संविधान के हिसाब से तो काम होता है ना, तो उनको आना चाहिए। अगर वो साफ सुथरे हैं तो ईडी के ऑफिसर, बल्कि वो भी IRS ऑफिसर रहे हैं, उनको भी पता है ये सब चीज़। अगर आप साफ सुथरे हैं तो ईडी क्या कर लेगी आपका? आप ईडी के जाँच में आप सहयोग दीजिए, आप अपने भारत सरकार के जांच में सहयोग दीजिए। मैं तो यही निवेदन करूंगा, बस इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं। तो इसके पीछे वजह तो होगी ना कुछ, क्योंकि जाना नहीं चाहते हैं। साथ ही उनके मंत्री आतिशी बोलती हैं कि 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले भी इसी तरह जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले ही अंतर्यामी बन गए थे वो। एक दिन की भी देरी ईडी CBI को करने की जरूरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रभावित होता है जब हम दंगाइयों की, रेपिस्टों की, डकैतों की, स्कैमरों की, रिश्वतखोरों की, चोरों की, स्नैचरों की कमर तोड़ेंगे, तब संभव होगा समाज में सबका साथ, सबका विकास। इसलिए ईडी CBI को ये सख्त निर्देश होना चाहिए कि एक दिन का भी डिले
किसी चोर के प्रति, किसी बेईमान के प्रति, किसी डकैत के प्रति, किसी स्नेचर के प्रति, किसी रेपिस्ट के प्रति, किसी आतंकवादी दंगाई के प्रति नहीं होना चाहिए। देश के तमाम राज्यों में गठबंधन है तो क्या भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? या जब गुजरात का चुनाव था, पंजाब का चुनाव था, बोले गुजरात के चुनाव के लिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे, पंजाब के चुनाव के लिए तो चुनाव तो हर दिन है, 1 महीने बाद फिर चुनाव होगा। तो ईडी सीबीआई काम करना बंद कर दे अरविंद केजरीवाल के हिसाब से। अरविंद केजरीवाल एक डेट दे देना, आतिशी मारलेना एक डेट दे दे, सौरभ भारद्वाज एक डेट दे दे, उसी पे ईडी सीबीआई काम कर देगी। ये चोरों के हिसाब से देश नहीं चलता। तो सारी छापेमारी विपक्ष के सभी नेताओं पर ही क्यों होती है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में दूसरे पार्टियों की सरकार है। एक्शन लो ना भाई, किसने मना किया है? एक्शन लो। तो जब तुम खाली ये आरोप लगाओगे कि मेरी पार्टी पर ही एक्शन हो रहा है, विपक्षियों पर, विपक्षियों की भी तो सत्ता है। अगर कांग्रेसी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है तो कांग्रेसियों की सत्ता देश में नहीं है। आप ये कह रहे हैं मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है तो आम आदमी पार्टी की देश में कहीं और सत्ता नहीं है ना? डीएमके से लेके तमाम पार्टियों की है ना सत्ता। अपने यहाँ एक्शन करके दिखाओ। तुम क्यों नहीं करते हो? तुम क्यों डर रहे हो? करके दिखाओ ना भाई, दूसरों पे आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे पास भी सत्ता है, तुम्हारे राज्य में भी बीजेपी के लोग रहते हैं, बीजेपी का पार्षद रहता है, एमपी एमएलए रहते हैं, तमाम पार्टियों के एमपी एमएलए रहते हैं। एक्शन लो, करके दिखाओ।